जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग रेलवे एसपीडी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और हिस्ट्री में हम जो क्वेश्चन एसपीडी बुक में दिया हुआ है उसके साथ उस टॉपिक से संबंधित जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है, वो भी हम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में हम लोग जो है वो हम लोग ने देखा कि प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर चुके थे। सिंधु सभ्यता में क्या क्या स्थल जो है वो खुदाई को उपरांत पाए गए, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वैदिक काल प्रारंभ किया था। और वैदिक काल, ठीक, यानी कि सिंधु सभ्यता जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है एक और सभ्यता का मतलब उभर करके आता है, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल का जो है वो समय अंतराल देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो है वह समय अंतराल था वैदिक काल का। और 1750 ईसा पूर्व जो था वह सिंधु सभ्यता का था। तो 1750 से लेकर के 1500 के बीच, यानी कि 250 का जो समय अंतराल है वह उसे हम संक्रमण काल के नाम से जानते थे। ये सभी कुछ हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो हम देखे थे कि वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया था। पहला था आपका ऋग वैदिक काल और दूसरा था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को जो है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो है वह समय जो है आपको ऋग वैदिक काल था। और ऋग वैदिक काल जो है इसमें ऋग वेद की रचना की गई थी, इसलिए से ऋग वैदिक काल। साथ ही साथ ऋग वैदिक काल में जाति का निर्धारण जो है कर्म के आधार पे था। इसके अलावा जो है आपका वैदिक काल का दूसरा जो पार्ट था वो उत्तर वैदिक काल, जिसका समय अंतराल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय था। और इसमें आपका अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, अन्य 3 वेद की रचना की गई थी। और इस समय जो है वह जाति का निर्धारण जो है वंश के आधार पे होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में जो हम लोग और देखे थे कि जो है लोहे का खोज कर लिया गया था। और लोहे के खोज होने के कारण जो है वह खेती में और साथ ही साथ आपको युद्ध के सामग्री बनाने में जो है वह काफ़ी ज़्यादा जो है वह मदद मिलने लगा। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि वैदिक समाज जो है, वैदिक समाज की स्थापना जो है वह आर्यों ने किया था। और आर्य जो है वह मध्य एशिया के मैक्स मुलर से आए थे। और आकर के जो है पंजाब और हरियाणा, जिसे सब सैंधव प्रदेश कहा जाता है, यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाती है, वहाँ पर आके बस गए थे। और चूंकि आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी, जो देवता की भाषा थी, जिस कारण जो है वह आर्य स्वयं को क्या करते थे, श्रेष्ठ समझते थे। साथ ही साथ हमने देखा था कि जो है उत्तर भारत का आर्यकरण और दक्षिण भारत का आर्यकरण, दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है अगस्त्य ऋषि ने किया था। और उत्तर भारत का आर्यकरण जो है वह आपका राजा विदय के पुरोहित पंडित गौतम राहुगण ने किया। यहाँ तक हम लोग जो है वह कर चुके थे। ठीक, तो आज की क्लास में हम इससे आगे देखते हैं। और उसके बाद जब वैदिक काल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे हम लोग करेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए ये अगर रट करके याद करेंगे तो हो सकता है जल्द आप लोग भूल जाए। तो इसलिए जो है वह डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ करते जाएंगे, जिससे कि आपका हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा और आपका स्पीडी बुक भी खत्म धीरे धीरे होते जाएगा। तो इस समय जो हम लोग देख रहे थे कि आपका उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल, आपका ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल समझ में आ गया। अभी जो है आपका उत्तर भारत का आर्यकरण जो हमने देखा था कि आपको गौतम राहुगण ने किया था। और दक्षिण भारत का आर्यकरण जो है वह अगस्त ऋषि ने किया था। यहाँ तक समझ में आ रहा। अभी जो है आपका वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु, ठीक है, वैदिक काल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या थी। तो सबसे प्रिय पशु जो है वो वैदिक काल में वह गाय होगी। सबसे प्रिय पशु क्या होगी, पशु जो है वह गाय होगी। और गाय का जो है, गाय के लिए जो है युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। और इसमें जो है राजा का जो है सबसे मुख्य काम जो था वो गाय के लिए जो है आपको युद्ध करना था, ठीक। और गाय के लिए जो युद्ध करता था, यानी गाय के लिए जो युद्ध करेगा उसे क्या कहेंगे, उसे जो है वह गविष्ठ कहा जाता था। और उस समय जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है वह कृषि था, ठीक। और अगर जो है अगर कोई गाय को जो है अगर हत्या कर देता था तो उसे जब हत्या करने के मतलब दंड में जो है उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था, ठीक है। यानी कि वैदिक काल में पूछा जा सकता है कि सबसे प्रिय पशु क्या था, तो प्रिय पशु जो है वह क्या होगा, गाय हो जाएगा। और गाय के लिए जो राजा युद्ध करेगा, क्या करेगा, गाय के लिए, गाय के लिए राजा जो है वह युद्ध करेगा। राजा क्या करेगा, युद्ध करेगा। और जिसे जो है वह गविष्ठ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गविष्ठ कहा जाता है, गविष्ठी कहा जाता है। क्लियर है।
और अगर आप गाय का अगर हत्या कर देते हैं तो उसके लिए जो है मृत्यु दंड का जो है प्रावधान किया गया था। ठीक, और इस समय के जो है सबसे अगर नदी प्रिय नदी का बात करें तो उसे जो है पुरुषनी नदी था। कौन सा नदी था? पुरुषनी नदी। और इसी पुरुषनी नदी को जो है रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पुरुषनी नदी के तट पर जो है आर्य अनार्य राजाओं के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसे दशराज का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये पुरुषनी नदी को जो है वह किस नदी के नाम से जानते हैं? तो रावी नदी के नाम से जानते हैं। और इसी पुरुषनी या रावी नदी के बीच जो है, ठीक है, युद्ध लड़ा गया था। युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो युद्ध लड़ा गया था आपको आर्य और अनार्य के बीच। किसके बीच के बीच लड़ा जाएगा? तो आर्य और अनार्य के बीच जो है आपको युद्ध लड़ेगा। ठीक है, आर्य क्या? आर्य वैसे उन्हें कहा जाता था जिन्हें जो है वह संस्कृत आती थी और ये अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, और जिन्हें संस्कृत नहीं आएगा उसे जो है वह अनार्य कहा जाएगा। ये दोनों के बीच जो है वह युद्ध लड़ा जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर, जिसे जो है इस युद्ध को क्या कहा गया है? इस युद्ध को जो है दशराज का युद्ध कहा गया। दशराग का युद्ध कहा गया। ठीक है, इसे जो है वह दशराग का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में जो है वो विजय कौन हुआ? आर्य जो है वह विजय हो गए, और जो यहाँ के मूल निवासी यानी कि भारत के जो मूल निवासी अनार्य थे, ये जो है आपका युद्ध में हार गए। ठीक है, ये आपका विजय हो गए और ये आपका युद्ध में हार गए। ठीक, और इस दशराज के युद्ध की चर्चा जो है वो आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये प्रश्न आता है। ठीक है, दशराज का युद्ध की चर्चा कहाँ की गई है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है आपको दशराज का युद्ध का चर्चा किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि दशराज का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था? तो आर्य और अनार्य के बीच। इसमें विजय कौन हुआ था? तो आर्य जो है वो विजय हो गए थे और अनार्य जो हार गए थे। और इस दशराज का युद्ध का चर्चा जो है वह ऋग्वेद किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस कैवें मंडल में? तो ऋग्वेद के जो है 7वें मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। यहाँ तक क्लियर है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और यह दशराज का युद्ध जो है वह कहाँ लड़ा गया था? तो ये आपको रावी नदी या इसी को हम पुरुषनी नदी कह सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। करें आर्यों की विजय होने के कारण इस क्षेत्र का नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा। यानी कि भारत का जो हम पुराना प्राचीन नाम क्या है? तो भारत का प्राचीन नाम जो है वह जम्बूद्वीप या आर्यावर्त है। क्या है? जम्बूद्वीप और आर्यावर्त है। अच्छा, इसमें जो है वह आर्य क्या हो गए? विजय हो गए। इसलिए जो है वह विजय होने के कारण यानी कि भारत का जो भूमि है इस क्षेत्र को का नाम क्या पड़ा? आर्यावर्त नाम पड़ा। आर्यावर्त नाम पड़ेगा किसका? भारत का। ठीक है, भारत जो है बोलते हैं या इंडिया जो बोलते हैं उसका नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ा। साथ ही साथ इसमें से जो है सबसे महान राजा कौन रहेगा? महान राजा जो है वह भरत रहेगा। महान राजा जो है वह भरत रहेगा। और इसी भरत के नाम पे, ठीक है, इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। इसी भरत के नाम पर जो है इसी राजा जो है सबसे महान राजा कौन होगा? भरत। और इसी भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। बात समझ में आया? यानी कि भारत या तो आर्यावर्त। ठीक है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो आर्यावर्त नाम जो है यह दिया गया है आपका आर्यों के द्वारा। ठीक है, यह आर्यावर्त इसलिए कहा गया क्योंकि इस पुरुषनी यानी दशराज के युद्ध में जो है वह आर्य क्या हुए? विजय हुए। और इसलिए जो है इस देश का नाम जो है रखा गया आर्यावर्त। और इन आर्यों में जो है सबसे महान राजा थे आपको भरत। और इन्हीं राजा भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम क्या रखा गया? इस देश का नाम जो है वह भारत रखा गया। इस देश का नाम क्या रखा गया? इस देश का नाम जो है इस देश का नाम जो है वह क्या रखा गया? भारत रखा गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। सबसे प्रिय पशु जो है वह गाय थी। गाय के लिए राजा जो है युद्ध करता था जिसे गविष्ठ कहा जाता था। आपका दशराज का युद्ध जो है वह पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके किसके बीच? आर्य और अनार्य के बीच, जिसमें जो है वह आर्य विजय हुए। और विजय होने के कारण जो है इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त रखा गया। और इन आर्यों में जो है सबसे महान राजा थे भरत। और इसी भरत राजा का नाम पर जो इस देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। दशराज का युद्ध का चर्चा जो है किसमें किया गया है? तो किस वेद में? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है इसकी चर्चा की गई है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अभी देखिए, अभी जो है आपका वैदिक काल के जो है वर्ण व्यवस्थाएं कैसी थी? वर्ण व्यवस्था मतलब समाज जो है वह कैसे थे? तो वैदिक काल में टॉपिक दे दीजिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था या समाज
बोल सकते हैं। सामाजिक से समाज व्यवस्था कैसी थी? देखिए, वैदिक काल में जो है आपको वर्ण व्यवस्थाएं जो है वह मुख्य रूप से 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? 4 भागों में। इसको पिरामिड के हिसाब से बनाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? सबसे ऊपर जो है वह ब्राह्मण होंगे। ठीक है। देखिए, इसमें जो है आपका वन व्यवस्था जो है वह 4 भागों में बटा हुआ था। पहला करेगा पूजा। तो पूजा कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। ठीक है, ये करेगा पूजा। पूजा करने का काम कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। सॉरी। ब्राह्मण करेगा। ठीक, दूसरा जो है आपका सेना, यानी कि युद्ध करने का काम कौन करेगा? ठीक है, युद्ध करने का काम जो है वह क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय करेगा। तीसरा जो वर्ग था वह था व्यापार। व्यापार कौन करेगा? वैश्य करेगा। वैश्य करेगा। अन्य वर्णों की सेवा करना, माने ये जो वर्ण होंगे यानी कि जो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे और वैश्य होंगे, ठीक है, उनकी सेवा करने के लिए जो है वह कौन थे? ये शूद्र थे। शूद्र क्या करेंगे? अन्य वर्ण का सेवा करेंगे। अन्य वर्णों की सेवा। क्लियर है? यानी देखा जाए कि आपका वैदिक काल में जो है वो पूरी वर्ण व्यवस्था, यह समाज जो है वो कितने भागों में बटे हुए थे? 4 भागों में। पहले भाग को क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। पहले भाग को क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। दूसरे को जो है वह क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का काम क्या होगा? कि आपका युद्ध लड़ेगा। तीसरा जो वर्ग होगा वो आपको वैश्य होगा। वैश्य का मतलब क्या है? कि जो व्यापार करेंगे उन्हें हम वैश्य कहेंगे, जो अभी व्यापारी कहते थे। और चौथा वर्ग जो था, ठीक है, चौथा वर्ग तो जो था वो आपका शूद्र था। ठीक है, यानी कि वैदिक काल में जो है मुख्य रूप से पूरे समाज को या वर्ण व्यवस्था को जो है 4 भागों में बांटा गया। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो कौन होगा? ये गॉड होगा। क्योंकि ब्राह्मण या आर्य कहते थे क्या कि भगवान की भाषा संस्कृत और हमें संस्कृत आती है, इसलिए हम जो है भगवान के सबसे करीब है। ठीक है, हम क्या है? सबसे करीब है। अच्छा, ये ब्राह्मण क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। यहाँ तक समझ, वैदिक काल में जो है पूरे समाज जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक, ब्राह्मण जो है वे क्या करेंगे? ब्राह्मण ये पूजा पाठ तथा शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हैं। ये क्या काम करेंगे? पूजा पाठ करेंगे। और क्या करेंगे? और जो है शिक्षा दीक्षा करेंगे। माने कि अगर किसी को पढ़ाना है तो वो करेंगे। और ये अपना पेट जो है कैसे पालेंगे? ठीक है, ये अपना पेट कैसे पालेंगे? तो भिक्षा मांग करके। ठीक, इन्हें राजा जो है वह मतलब अपने, चूंकि ये काफी पढ़े लिखे होते थे, ये अपने आप को ज्ञानी समझते थे, ज्ञानी होते भी थे, तो इसलिए राजा जो है वह कुछ ही किसी प्रकार का परामर्श लेने के लिए जो है इन ब्राह्मणों को अपने राज्य में रखते थे। क्लियर है? तब ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ करना, साथ ही साथ शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे। इनकी संख्या जो है सबसे कम होगी। जो टॉप पर रहेगा उसकी संख्या क्या होगी? संख्या जो है इसकी कम होगी। संख्या क्या होगी? कम होगी। क्षत्रिय क्या करेंगे? क्षत्रिय ये रक्षा का काम करेंगे, यानी कि ये युद्ध लड़ेंगे, रक्षा करेंगे। रक्षा का काम करेंगे अर्थात सैनिक होते थे। ठीक है, ये सैनिक जो होते थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? क्षत्रिय कहा जाता था। सैनिक जो होंगे उन्हीं को क्या कहा जाएगा? क्षत्रिय कहा जाएगा। और इनकी संख्या जो है वह वैश्य से कम थी। ठीक है, यानी वैश्य जो होंगे, व्यापारी वर्ग के लोग जो होंगे, उनसे संख्या जो है वह क्या होगी? वैश्य से कम होगी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ब्राह्मण से अधिक होगा। यानी जैसे पिरामिड कहने का मतलब जो ऊपर रहेगा वो कम होगा, जो नीचे रहेगा वो ज्यादा होगा। या सिंपल सी चीज। क्षत्रिय काम, जो सैनिक होंगे, मंत्री होंगे, वह सभी क्षत्रिय वर्ग के लोग कहलाएंगे। वैश्य कहने का मतलब क्या है? कि व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय मतलब ये व्यवसाय का काम करते थे, इनकी संख्या जो है वह शूद्र से कम थी। वैश्य का मतलब क्या है? ये आपको व्यापार करेंगे, या हम कह सकते हैं व्यवसाय कहेंगे। ठीक है, और इनकी संख्या जो है, वैश्य की संख्या क्या हो जाएगी? क्षत्रिय से ज्यादा होगी और शूद्र से कम होगी। शूद्र क्या करेंगे? ये दूसरों के यहाँ सेवा करते हैं। यानी कि ये ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, ठीक है, ये अन्य वर्ण हो गए। इन अन्य वर्णों की जो है सेवा काम जो है शूद्र करेंगे। ठीक है, शूद्र का मतलब हो गया साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई, सड़क की साफ सफाई, गाँव की साफ सफाई। ठीक है, या मतलब कि व्यापारी वर्ग का जो है सहायता करना काम में, या क्षत्रिय जो सैनिक वगैरह रहेंगे उनके जो घोड़े होंगे अस्तबल में, या उनको जो है वह साफ सफाई काम कराना है, खाना बनाना है, ये सभी काम जो है वह शूद्र वर्ग के लोग करेंगे।
ठीक है, ये दूसरों के यहाँ क्या करते थे, सेवा करते थे, अर्थात नौकरी करते थे। ठीक है, ये क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, साथ ही साथ जो है और क्या करेंगे, दूसरे वर्ण के साथ जो है वह सेवा का काम जो है वह शूद्र करेंगे। इसकी संख्या जो है वह सर्वाधिक थी। सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी, सबसे ज्यादा संख्या जो होगी वह आपको शूद्र की होगी, और सबसे कम संख्या जो होगी वह ब्राह्मण की होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि वैदिक काल में जो है वह वर्ण व्यवस्था जो है 4 भागों में बटा हुआ था। पहला था आपको ब्राह्मण, दूसरा था आपको क्षत्रिय, और तीसरा था वैश्य, और चौथा था शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब जो पूजा पाठ करेगा वह ब्राह्मण होगा, और यह काफी ज्ञानी होते थे, इन्हें संस्कृत आती थी, इसलिए भगवान के सबसे करीब होंगे। दूसरा था क्षत्रिय, क्षत्रिय युद्ध लड़ने का काम करेंगे, इनकी संख्या जो है ब्राह्मण से अधिक होगी लेकिन वैश्य से कम होगा। वैश्य मतलब व्यापार, ये व्यापार करेंगे या व्यवसाय करेंगे। ठीक है, इनकी संख्या जो है क्षत्रिय से ज्यादा और शूद्र से कम। शूद्र जो है वह अन्य वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ सेवा करेगा, साथ साथ नौकरी करेगा, और सबसे ज्यादा संख्या जो है किसकी होगी, शूद्र की संख्या जो है वह सबसे ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर हो गया। अभी जो है अगला टॉपिक दीजिए आपको, वैदिक काल में नदियों के नाम। ठीक है, वैदिक काल में नदियां, जैसे पुरुषनी नदी था, रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया। तो उस समय जो है वह अनेक नदियां थी, और कौन सी नदियां जो है सबसे ज्यादा फेमस थी। ठीक है, देखिए हर अलग अलग समय में जो है वह अलग अलग नदियां जो है वह क्या रही है, फेमस रही है। तो वैदिक काल में जो है वह कौन सी नदियां जो है वह, पहले का प्राचीन नाम क्या था और अभी का प्राचीन नाम क्या है, यह प्रश्न में एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। देखिए वैदिक काल में जो प्राचीन नाम था, जैसे सिंधु, ठीक, सिंधु नदी, अच्छा ये ब्लू पेन से लिखते हैं, सिंधु नदी। ठीक है, अभी जो सिंधु नदी, उस समय जो सिंधु नदी थी, अभी भी जो है वह सिंधु नदी ही कहलाती है। उस समय की सिंधु नदी अभी भी सिंधु नदी कहलाती है। उस समय की वित्सता नदी, वित्सता, क्या, वित्सता नदी जो है वह अभी झेलम नदी कहलाती है। कौन सी नदी, झेलम नदी कहलाती है। ठीक है, अगला आसिकनी नदी, आसिकनी नदी, आसिकनी नदी जो है वह अभी क्या कहलाती है, अभी चिन्नाब नदी को जो है वह आसिकनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को, चिन्नाब नदी को। ठीक, चौथा जो है आपका पुरुषनी नदी, आपको बताया पुरुषनी नदी जो है रावी नदी को कहा जाता था, जिसके नदी के किनारे पर जो है दशराज का युद्ध लड़ा गया, और जिसमें जो है आर्य और अनार्य के बीच था। आर्य जो है वह युद्ध को जीत गए, और जिसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाई जाती है। ठीक है, आपको सतुद्री नदी, सतुद्री नदी जो है सतलज नदी को कहा जाता है। सतुद्री, सतुद्री नदी, सतुद्री नदी किसे कहते हैं, सतलज नदी को। अगला जो है आपको विपाशा नदी, विपाशा नदी किसे कहा जाता था, व्यास नदी को जो है विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। एक नजर देख लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप बना सकते हैं। सदानीरा नदी, सदानीरा नदी किसे कहा जाता था, गंडक नदी को, गंडक नदी को। क्योंकि वैदिक साहित्य में जो है सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक, देखिए इसमें सिंधु नदी को सिंधु नदी में ही कहा जाता है, और विस्तता नदी जो है किसे कहा जाता था, आपको झेलम नदी को विस्तता नदी का के नाम से जाना जाता है। साथ ही यानी विस्तता नदी किसे कहा जाता है, झेलम नदी को। अस्किनी नदी जो है वह चिनाब नदी को। पुरुषनी नदी जो है रावी नदी, और इसी के तट पे जो क्या लड़ा गया था, दशराग का युद्ध लड़ा गया था, दशराग का युद्ध। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो आर्य और अनार्य के बीच ये लड़ा गया, और इसमें जो है वह आर्य जीत गए, और इसलिए जो है वह आर्य जीते, इसलिए इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त रखा गया था। सतुद्री नदी जो है सतलज नदी को कहा जाता है। विपाशा नदी जो है वह व्यास नदी को। सदानीरा नदी जो है वह गंडक नदी को कहा जाता है। और वैदिक नदी में सबसे फेमस नदी कौन हो जाएगा, ठीक है, सबसे फेमस जो है वो आपको सिंधु नदी होगा। सबसे फेमस कौन हो जाएगा, सबसे फेमस नदी जो है आपको वह सिंधु नदी होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी
झेलम नदी का नाम विस्तारा नदी था, चिन्नाब नदी का नाम अस्किनी नदी, रावी नदी का नाम पुरुषनी, सतलज का शतुद्री, ब्यास का विपाशा और गंडक का सदानीरा नदी था। यहाँ तक समझ में आया? वैदिक काल की नदियां जो है वह इस प्रकार से थी। अभी वैदिक काल के जो है वह देवता है, ठीक है, ये आता है वैदिक काल के कौन कौन से देवता थे, ठीक, और वह देवता जो है वह मतलब भगवान क्या काम करते थे और लोगों का क्या मानना था। जैसे आप लोग समझ जानते हैं कि वर्षा का देवता इंद्र भगवान है, आग के देवता अग्नि भगवान है। इसी प्रकार से जो है वैदिक काल के जो है कौन कौन से देवता जो है वह प्रिय है और किसकी चर्चा जो है वह सबसे ज्यादा की गई है, ठीक है। द हेडिंग डालिए वैदिक काल के देवता, वैदिक काल के देवता। देखिए वैदिक काल के जो देवता है, सबसे पहले बात करेंगे इंद्र भगवान का, ठीक है। किसकी बात करेंगे? इंद्र की। तो इंद्र जो है वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सबसे मतलब वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वह आपको इंद्र भगवान ही है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र भगवान। ये हो जाएंगे आपको सबसे महत्वपूर्ण, क्या हो जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही साथ इसकी चर्चा कितनी बार है, तो इंद्र भगवान की चर्चा जो है वो आपको 250 बार है। कितनी बार है? 250 बार है। इसे युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था। इंद्र भगवान में किसका देवता कहा जाता था? युद्ध का देवता, युद्ध भी लड़ते हैं, और साथ ही साथ वर्षा का देवता कहा जाता था। अब वर्षा क्यों जरूरी है? अब खेती के लिए जो है वो वर्षा जरूरी है। तो युद्ध और वर्षा का देवता किसे कहा जाता था? इंद्र भगवान को कहा जाता था। और इसलिए इन्हें जो है आपको इंद्र भगवान को जो है पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी कि वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वो आपको इंद्र भगवान है, और जिसकी चर्चा जो है वह 250 बार की गई है। और इसे जो है इंद्र भगवान को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था, इसलिए जो है इन्हें पुरंदर भी कहते थे। क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। अगला आ जाइए, अगला देवता जो होंगे वो अग्नि देवता। क्या हो जाएंगे? अग्नि देवता। अग्नि देवता जो है वह किन के देवता होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आग के देवता हैं। और इनकी चर्चा जो है वह कितनी बार है? तो इनकी चर्चा जो है वह 200 बार है। इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार है। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? आपको अग्नि इंद्र भगवान की, इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगला देवता कौन आ जाएगा? वरुण देवता। ठीक है, वरुण जो है वह किसके देवता होंगे? तो वरुण जो है वह वायु के देवता होंगे। किसके देवता होंगे? ये वायु के देवता होंगे। अगला वरुण के बाद जो आपको सोम, सोम भगवान, ठीक है, सोम देवता जो होंगे वो आपको जंगल के देवता होंगे। आपको प्रश्न दे देगा कि सोम देवता जो है वह किसके देवता है? जंगल के, वायु के, अग्नि के, या आपको युद्ध या वर्षा के। तो आपको बताना पड़ेगा कि सोम किसके देवता है? जंगल के देवता है। ठीक है, अगला देवता कौन है? मारुत। ठीक है, मारुत जो है वह तूफान के देवता है। अगर जो है काफी ज्यादा तूफान आता है तो किन्हें पसंद किया जाता है? मारुत देवता को। अगला देवता है आपका रुद्र। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, रुद्र मतलब गुस्सा वाला। तो यह क्रोध वाले देवता थे। ये क्या है? क्रोध वाले देवता हैं। और इन्हें जो है पशुओं का देवता कहा जाता था। और क्या कहा जाता था इन्हें? पशुओं का देवता। यानी कि पशुओं के देवता कौन है? पशुओं के देवता ये आपके हो जाएंगे रुद्र भगवान, रुद्र। ये वैदिक समाज की बात हो रही है। क्लियर है? वैदिक समाज की बात हो रही है। विष्णु जो है वो अभी भी जो है विष्णु भगवान क्या करते हैं? संरक्षक करते हैं और साथ ही साथ पालन करता भी है। यानी कि संरक्षक हमारी देखभाल करेंगे, तथा जो है वह आपको पालन पालन पोषण भी जो है वह इन्हीं का काम होता है, पालन करता है। जैसे माता सरस्वती जो है वह ज्ञान की देवी होती है, उसी प्रकार से अलग अलग देवता जो है वह अलग अलग चीजों के क्या होते हैं? विशेष विशेष मतलब उनका कार्य होता है। तो इंद्र भगवान के जो है सबसे वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन हो जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है वह इंद्र भगवान होंगे, जिसकी चर्चा कितनी बार की गई है? 250 बार। और इंद्र भगवान जो है वह किसके किस किस चीज का जो है वह देवता है? तो यह युद्ध के देवता, साथ साथ वर्षा के देवता है, इसलिए इन्हें पुरंदर कहा जाता है। अग्नि देवता आग के देवता होंगे और इनकी चर्चा कितनी बार है? 200 बार। सबसे ज्यादा चर्चा किसकी है? इंद्र भगवान की। वरुण जो है वह वायु के देवता होंगे, वरुण देव वायु के ही देवता होते हैं। सोम देवता जो है वह आपको जंगल के देवता होते हैं। मारुत जो है वह तूफान के देवता होते हैं।
रुद्र जो है वह क्रोध वाले देवता हैं और ये पशुओं के देवता होते हैं। रुद्र किसके देवता होते हैं? पशुओं के देवता। और विष्णु जो है संरक्षण और पालन करता होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। यानी कि उस समय का जो है हमने लास्ट में देखा, लास्ट स्लाइड में, कि वैदिक काल की जो है नदियां कौन कौन सी थी, और अभी जो है वो वैदिक काल के जो है कौन कौन से भगवान जो है वह फेमस हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब वैदिक काल के थोड़ा सा समझते हैं सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ठीक है, टॉपिक दीजिए वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था। ठीक, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था कहने का मतलब यह है कि इस समय सबसे बड़ा पद, ठीक है, किसका होगा? अगर सबसे बड़ा पद राजा का होता है तो राजा के चुनाव कैसे होते थे? क्या वो वंशानुगत होते थे या उन्हें जनता चुनती थी? ठीक है, ये सभी डिटेल हम वहां पे सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, हेडिंग दीजिए वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था। देखिए वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था जो है, सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होता था। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी? राजा का। और ये राजा जो है वंशानुगत नहीं होते थे। ये राजा जो है वह इसको चुनाव जो है सब वह जनता करती थी। ठीक है, इसके चुनाव कौन करेगा? जनता करेगी। राजा किसी भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न समितियां में बैठकर इनकी चर्चा किया करती थी। यानी कि सबसे बड़ा पद, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ा पद क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा। और राजा का चुनाव कैसे होगा? तो राजा का चुनाव जो है, क्या राजा का चुनाव, राजा का चुनाव कौन करेगी? तो जनता करेगी। राजा का चुनाव कौन करेगी? ठीक है, राजा का चुनाव कौन करेगी? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगी। राजा का चुनाव कौन करेगा? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगा। अच्छा, राजा का जो है कोई भी निर्णय लेना होगा, ठीक है, राजा को क्या करना है? अगर कोई निर्णय लेना है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वंशानुगत तो है नहीं। ठीक है, वंशानुगत नहीं है, जनता चुन रहे, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह मतलब लोकतंत्र टाइप का है। जैसे अभी जो है वो प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वह जनता के द्वारा होता है, यानी कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। उसी प्रकार से वैदिक काल में भी जो है वो राजा का चुनाव कौन कर रहा है? राजा का चुनाव जनता कर रहा है। तो राजा जो है जब जनता करेगा तो वहाँ की जनता जो है वो उसकी विभिन्न प्रकार की जो है समितियां होगी। मतलब एक समितियां कहने का मतलब क्या है कि संगठन होंगे, ठीक, अलग अलग ग्रुप होंगे। तो अगर राजा कोई भी निर्णय लेना होगा तो राजा क्या करेगा कि समितियों से क्या करेगी? चर्चा करेगी समितियों के साथ। ठीक, क्या करेगी? समितियों के साथ जो है वो बैठ करके चर्चा करेगी। समितियों के साथ क्या करेगी? चर्चा करेगी। और चर्चा करके जो है वह क्या करेगा? निर्णय लेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यानी कि वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका है? तो वैदिक काल में सबसे बड़ा पद जो है राजा का है। और राजा का चुनाव कैसे हो रहा है? तो राजा का चुनाव जो है वह जनता कर रही है। और अगर राजा को किसी प्रकार का निर्णय लेना होता है तो निर्णय जो है वह समितियों के साथ चर्चा करके लेती है। ऐसा मन नहीं है कि राजा जो है वह अपने मन से कोई भी निर्णय ले सकता है, क्योंकि राजा का कौन चुन रहा है? जनता चुन रहा है। क्लियर है? अगर राजा, फिर यही धीरे धीरे यह क्या होती है कि ये जो जनता चुन रही है, फिर यह धीरे धीरे जो है वह राजा जो है वह अपने आप को मजबूत कर लेगा। और मजबूत करेगा तो महाजनपद काल में क्या होगा कि राजा जो है वह स्वयं वंशानुगत हो जाएगा, यानी एक राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन वैदिक काल में अभी तक राजा का पुत्र राजा नहीं है। जो योग्य होगा राजा बनने के लिए उसे ही जनता चुनेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी जो है आपको वैदिक काल में चूंकि समितियां जो है के साथ राजा चर्चा कर रहा है, तो उस प्रकार उस समय जो है वो 3 प्रकार के संगठन थी। ठीक, कितने प्रकार के संगठन थी? 3 प्रकार की संगठन थी। और वो 3 प्रकार के संगठन में संगठन कितने प्रकार के थे? संगठन कितने प्रकार की होगी? तो 3 प्रकार के संगठन होगी। और वो 3 प्रकार के संगठन कौन कौन से होंगे? ठीक है, तो पहला संगठन कहलाएगा, पहला संगठन कहलाएगा सभा। क्या कहलाएगा? पहला संगठन कहलाएगा सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाइए। इस समय जो है वह क्या होगा? 3 प्रकार का संगठन होगा। संगठन की संख्या कितनी होगी? संगठन कहने का अर्थ यह है कि ये मैंने सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को देखेगा।
संगठन की संख्या कितनी होगी? 3। ठीक है, 3 संगठन होंगे। जैसे पहला संगठन का नाम क्या होगा आपको? सभा, दूसरा समिति और तीसरा विदत। अब इनका काम क्या है वो हम देखेंगे। पहला संगठन क्या है? सभा। एक एक करके देखते हैं। सभा कहने का अर्थ यह होता है कि यह निम्न साधारण लोगों का संगठन है। यह संगठन किसका रहेगा? निम्न और साधारण लोगों का संगठन रहेगा। इसमें जो है लोग जो होंगे वह निम्न वर्ग के लोग होंगे, साथ ही साथ यह हम कह सकते हैं साधारण वर्ग के लोग होंगे। किसमें? सभा में। साथ ही साथ इसका देखा जाए तो इसकी चर्चा जो है, यानी सभा की चर्चा कितनी बार की गई है? तो सभा की चर्चा जो है, चर्चा कितनी बार की गई है? 8 बार की गई है। क्लियर है? यानी कि जो 3 प्रकार के संगठन थे, उस संगठन में सबसे पहला संगठन था सभा। सभा जो है आपको निम्न वर्ग के लोगों का संगठन था। साथ ही इसकी चर्चा जो है वह 8 बार की गई है। दूसरा संगठन जो है उसका नाम है समिति। दूसरा संगठन का क्या नाम है? समिति नाम है। और समिति जो है ये आपको उच्च वर्ग के लोग होंगे। समिति में कौन से वर्ग के लोग होंगे? उच्च वर्ग के लोग। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग होंगे। और साथ ही साथ इसकी चर्चा जो है वह कितनी होगी? इसकी चर्चा जो है वह किया गया है आपको 9 बार। चर्चा कितनी बार की गई है? तो चर्चा की गई है आपको 9 बार की गई है। तीसरा जो आपको संगठन होगा जिसे कहा जाता है विदत। क्या कहा जाता है? विदत। और यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा जो है वह 122 बार की गई। तीसरा संगठन था आपको विदत। तीसरा क्या था? विदत था। यह आपको महत्वपूर्ण संगठन था और इसकी चर्चा कितनी बार की गई है? इसकी चर्चा की गई है आपको 122 बार। तब प्रश्न आ सकता है कि आपको सबसे पहले यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो है वह संगठन कितने प्रकार के होंगे? तो 3 प्रकार के, सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा, समिति और विदत। सभा जो है वह निम्न या साधारण लोगों का संगठन था जिसकी चर्चा जो है वह 8 बार की गई है। समिति जो है वह उच्च वर्ग के लोगों की संगठन था जिसकी चर्चा 9 बार की गई है। और विदत जो है वह महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से संगठन था जिसकी चर्चा जो है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसकी चर्चा कितनी बार की गई है? 122 बार। ठीक है, तो वैदिक काल में कौन सा ऐसा संगठन है जिसकी चर्चा 122 बार की गई है? तो आपका विदत। सभा और विदत में भाग लेने की अनुमति जो है महिलाओं को नहीं थी। यह आपको सभा और विदत में, ठीक है, यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर में। ठीक है, इसमें क्या होंगे? 1 मिनट, पेन चेंज कर लीजिए तो मिक्स हो जाएगा। देखिए, ये आपका सभा में और ये आपका विदत में। ठीक है, सभा और विदत में जो है, सभा और विदत में क्या होगा? पहला इसमें है आप पॉइंट्स है कि महिलाएं जो है वो भाग नहीं लेंगे। महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। भाग नहीं लेगा, महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं है। लेने की अनुमति क्या है? नहीं है। जब अनुमति नहीं है तो भाग ही नहीं लेगा। ठीक है, अनुमति नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वह गांव थी। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। यानी कि वैदिक काल में जब सामाजिक व्यवस्था देखा जाए, सबसे बड़ा पद जो है वह राजा का होगा और राजा का चुनाव जो है वह जनता करेगी और जनता जो है वह राजा को चुन रही है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार के संगठन होंगे या समितियां होंगी और राजा जो है किसी प्रकार का निर्णय लेता है, मतलब किसी भी विषय से संबंधित, तो उसका निर्णय जो है वह खुद नहीं लेगा। वह क्या करेगा कि समितियों के साथ जो